Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 6. How are you all of you? Today is our lecture is related to your mathematics books and the lecture number 13 we have to deliver today. Exercise 2.4 will be solved today and the question number 1 I have write down on the board. देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर। प्रोडक्ट का मतलब मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट दिया था। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ज़रब देना। होल नंबर्स आपको पता है कि ज़ीरो से शुरू होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। 87 और 62 हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है 87 एंड 62 को। हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हॉरिजॉन्टल शेप में है, आपने वर्टिकल शेप में इस सवाल को लिखना होता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगी यहाँ से। बिस्मिल्लाह। 87 मल्टीप्लाई का निशान डाला, 62 यहाँ तक करने के बाद अब हमने मल्टीप्लाई शुरू करना है। सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे। 2 7 ज़ार 14, 4 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ार 16 एंड 17। हमारे पास ये 17 पूरा पूरा आएगा। यहाँ तक करने के बाद अब अगला स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई 4 के नीचे लगाएंगे और ये जो डिजिट है यानी 6 जो है, अब इसके साथ हमने इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 7 ज़ार 42, 2 इसका लग गया और 4 हमारे पास क्या चला गया बेटे, कैरी चला गया। अब हमने 6 7 ज़ार 42 और अब हमने 4 कैरी कर दिया। 6 को 8 तक गिनेंगे, 48 एंड 4 ऐड करके हमारे पास आ जाएगा जवाब 52। अब 52 आने के बाद हमारे पास हमारी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई। अब आपने आंसर नीचे उतार लेना है, जमा करके ऐड कीजिए। 4 ऐसे ही आ जाएगा। 7 में 2 जमा करें तो 9, 1 में 2 जमा करें 3 और 5 एज इट इज़। हमारे पास इसका आंसर आया 5394। जी स्टूडेंट, इसके बाद मैं करूँगी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। नंबरिंग कर रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। मैं आपके जो क्वेश्चन छोड़ती हूँ वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं। आपने रफ़ कॉपी के ऊपर घर में लाजमी करें ताकि आपकी जो मैथ की कमज़ोरी है वो दूर हो सके। सॉल्यूशन हमने फिर इसी को जैसे मैंने आपको बताया 101 मल्टीप्लाई का निशान डालना है, 77 लिखेंगे और अपनी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। 7 को पहले इन तीनों डिजिट से करेंगे। 7 1 ज़ार 7, 7 0 0, 7 1 ज़ार 7, तो ये 7 0 7 आ गया। अब इसके नीचे मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे और इस 7 से शुरू करेंगे। 7 1 ज़ार 7, 7 0 0, 7 1 ज़ार 7, निशान डाला। हमने इसको यहाँ क्लोज़ करेंगे। अब हम इसका जवाब उतारेंगे 7 7 7 7, यानी 4 टाइम इसका जवाब आएगा 7। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद इससे अगला पार्ट नंबर 5 में करूँगी। आपने 4 खुद करना है। 372 और मल्टीप्लाई करना है इसको बेटे 84 से। थोड़ा सा डिजिट्स बढ़ गए हैं, होल नंबर की मिकदार बढ़ गई है। 372 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 84। यहाँ तक करने के बाद जी अब 4 से हम इस सारे ऊपर वाली डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3 टाइम्स करेंगे, 1 2 और 3, 3 डिजिट हैं, इनसे हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ार 8, 4 7 ज़ार 28, 2 बेटे कैरी चला गया, 4 3 ज़ार 12 एंड 2 14। इसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अगले डिजिट से। अगला डिजिट्स क्या है, डिजिट है 8। 8 2 ज़ार 16, 6 लगाएंगे, 1 कैरी चला गया। ठीक है, अगला है 8 8 7 ज़ार 8 8 ज़ार 16, 8 6 ज़ार 8 7 ज़ार। अब हम 8 को 7 के टेबल तक करेंगे तो ये आएगा 56 और 56 को 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 57
57 में 7 लगाएंगे और 5 कैरी चला जाएगा। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 ज़ार 24 और 24 में ये 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29। अब आपने इसको जमा करके नीचे लिखना है। 8 इसी तरह आएगा। 8 और 6 कितना होता है? 12 और 14, 1 कैरी चला गया। 7 और 1 8, 8 और 12, फिर 1 कैरी चला गया। अब आपके पास आ गया 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा और ये आ जाएगा 2 और 1 3। तो हमारे पास कुछ जवाब इस तरह आएगा 3248। इसके बाद हम इसका डिवीजन का अमल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रॉब्लम नंबर 2 अब मैं करने लगी हूँ। एक्सरसाइज है हमारी 2.4। इसका पहला पार्ट है, हमने डिवीजन करनी है, सॉल्व करना है। सवाल कुछ इस तरह है बुक के अंदर। सॉल्व करना है 7 4 8 डिवाइडेड बाय 11 से डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे बाय, सॉल्यूशन में अब मैं शुरू कर रही हूँ, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तकसीम का अमल करना है लंबे वाला। आप देखते हैं कैसे। 11 को बेटे बाहर रखेंगे, छोटी रकम है। 7 4 8 जो है हमारे पास बड़ी रकम है। आसानी के लिए मैंने इसके ऊपर लाइन लगा दी है ताकि आसानी, क्योंकि 11 के टेबल में अगर हम 7 देखते हैं पहला डिजिट तो वो बहुत छोटा है, 11 से छोटा है। हम 74 ले लेंगे। 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 के या तो बराबर आए, तो 11 के टेबल में 74 नहीं आता, लिहाजा 66 हम लिखेंगे। 11 को 6 से मल्टीप्लाई करके ये 8 इसी तरह नीचे आ जाएगा और रिमाइंडर में देखिए क्या आएगा। इसमें से 1 कैरी लिया, ये 14 हो गया। यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, 88। अब 11 का टेबल इतना गिने कि ये 88 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इससे छोटा डिजिट आ जाए। तो 11 के टेबल में 88 आता है 8 पर, 88 जी। यहाँ तक हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचता है? 0। लिहाजा हमने इसको बाय लॉन्ग डिवीजन अमल किया और हमारे पास जवाब आया 748 डिवाइडेड बाय 11 और आंसर इज़ हेयर 68। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन करूँगी जो कि लॉन्ग डिवीजन के साथ है। क्वेश्चन का पार्ट 3 जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कर रही हूँ। सेकंड पार्ट आपने अपनी नोटबुक पे या अपने रफ रजिस्टर पे करना है। 3345 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। यूजिंग लॉन्ग मेथड करना है डिवीजन का और इसको हम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखें, 15 हमने बाहर लिखा, फिर आ जाएगा 3345, हमने जोड़े बना लिया आसानी के लिए। आप इसके ऊपर लाइन लगाएं ना लगाएं, ये मैंने अपनी आसानी के लिए किया है ताकि, और आप भी अगर करना चाहें तो पेंसिल से निशान लगा लें ताकि आसानी से आप कर सकें। 15 के टेबल में 3 नहीं आता, पहला अगर डिजिट लेते हैं अकेला अकेला, लिहाजा 15 के टेबल में 33 हम ले लेंगे ताकि हम उसके करीब करीब का डिजिट यहाँ पे हल करके लिख सकें। तो 15 2 ज़ार 30, देखें अब ये 4 नीचे आ जाएगा और जो ये 3 में से 0 गए, ये हमारे पास 3 इसी तरह आ जाएगा, 34 आ गया। अब 15 2 ज़ार, फिर लिखेंगे 30, रिमाइंडर में नीचे 4 आ जाएगा और जो रकम रह गई थी यानी 5 वो हम नीचे उतार लेंगे। 15 का टेबल अगर 3 टाइम्स गिने तो हमारे पास आ जाता है 45। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसके बाद एक और रकम होगी जिसको मैं लिखूँगी। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे वो हम दूसरे तरीके से करेंगे। एक और क्वेश्चन लिखूँगी इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन कुछ इस तरह है,
6, ये पार्ट 5 है बेटा। 1 3 6 डिवाइडेड बाय 52, 52 से डिवाइड करना है। आपने बाहर लिखा बेटे 52 और अंदर लिखा 6136। जोड़ा बना लें, क्योंकि 6 तो आपके 52 में आता नहीं, तो 61 ले लेंगे। 51 ज़ार 52 ज़ार 52, ये बाकी रिमाइंडर में 3 नीचे आ जाएगा। और यहाँ से हमने कैरी लेते हुए 11 इसे बनाया, तो हमारे पास ये 5 ही रह गया। 11 में से 2 गए 9। अब 52 का टेबल हम फिर 1 टाइम्स गिनेंगे, तो ये आ जाएगा बेटे 52। बाकी जो चीज़ें बचती हैं वो नीचे लिखें। वो आ जाएगा 3 में से 2 गए 1, 9 में से 5 गए 4। हमारे पास अगला डिजिट यहाँ पे क्या बचा था 6, 416 आ गया। अब 52 का टेबल अगर हम 8 से तक गिने तो हमारे पास आ जाएगा 416। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज 2.4 की। वो देखिए, ग्रेटर और स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द 4 स्मॉलेस्ट डिजिट्स, ये हमने कल कॉन्सेप्ट में मिसालों से भी समझा था। एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता है 0 जो है वो सबसे छोटा है होल नंबर में, और सबसे बड़ा क्या है वो है 9। तो अब उन्होंने कहा 4 आपने लेने हैं स्मॉलेस्ट और 2 लेने हैं ग्रेटेस्ट। तो अब हम लिखेंगे 4 स्मॉलेस्ट। मैं सोल्यूशन कर रही हूँ, बुक से आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। 4 डिजिट्स, ये कौन से हैं स्मॉलेस्ट, छोटे, और हमें मालूम है कि वो हैं 0 0 एंड 0, 1 2 3 और 4 सबसे छोटे ये हैं। उसके बाद हमने लिखने हैं ग्रेटेस्ट, होल नंबर्स। तो हमारे पास वो आ जाएंगे 9 और 9, क्योंकि कितने लिखने हैं 2, ये 4 लिखने थे और वो 2 लिखने थे। यहाँ तक लिखने के बाद अब उन्होंने कहा इसका प्रोडक्ट मालूम करें, यानी मल्टीप्लाई करें। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 9 से। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 9 को 0 से, 0 को जिस भी डिजिट के साथ ज़रब दें या तकसीम करें, डिवाइड करें, वो 0 हो जाता है। 9 0 0, 9 0 0, 9 1 ज़ार 9। इसके बाद हमारे पास इस 0 के नीचे मल्टीप्लाई का निशान आ गया। इसके बाद 9 से शुरू करेंगे। 9 0 0, 9 0 0, 9 0 0, 9 1 ज़ार 1, 9। इसके बाद हमने इसको नीचे उतारा, हमारे पास कुछ जवाब इस तरह आएगा 0 0 0 9 एंड 9। तो 99,000 जो है वो हमारे पास इसका आंसर है। अब बेटा मैं करूँगी डिवीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 4 जी। फाइंड करना है 3 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स हैं विद एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। स्मॉलर डिजिट्स जो लेने हैं वो 3 तक लेने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स इक्वल। अब हमें देखना होगा कि वो क्या है, और इसको डिवाइड किससे बेटे करना है 16 से। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बनते हैं, 1 के बाद 2 0 लगाएं तो ये 3 फिगर बनते हैं 1 2 और 3। तो ये हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए, और इसको हमने करना है डिविजिबल बाय 16। 16 से तकसीम करना है, डिवाइड करना है। हमने इसको डिवाइड करना है पहले। देखो 16 बाहर रखा बेटे और 100 अंदर ले गए। अगर हम 10 देखें तो 16 से छोटा है, हम डायरेक्टली 100 पे चले जाएंगे। 16 6 ज़ार 96। हमारे पास जवाब आ जाता है रिमाइंडर में 10 में से 4। अब ये जो 4 आया है, फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है रियल नंबर से। अब हमारे पास जो डिवाइज़र था उसमें से ये हमारे पास 4 हमने माइनस किया, हमारे पास जवाब आ जाता है 12। अब जो ये 12 आया है, आपने क्या करना है, उसको हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डिजिट्स हमने लिखे थे 100, उसमें इस 12 को ऐड कर देना है। ये आंसर आ गया जी।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटे क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में करने लगी हूँ। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इंशाल्लाह कल के लेक्चर नंबर 14 में हम 2.5 का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज अगले लेक्चर में करवाऊँगी। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। अब हमने लेने हैं लार्जेस्ट बड़े वाले और कितने डिजिट 3 और डिविजिबल बाय हैं वो तकसीम किससे करना है 24 से। यहाँ तक लिखने के बाद सबसे पहले हमें पता होना है 3 डिजिट्स लार्जेस्ट जो हैं वो हमारे पास क्या आते हैं 9 9 9। यहाँ तक लिखने के बाद हमने इसे किससे डिवाइड करना है बेटा 24 से। हमने क्या किया 24 का टेबल गिना 4 तक, तो ये जवाब आएगा 96। ये नीचे उतार लिया और इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 3। टोटल आ जाएगा यहाँ 39। अब 39 का 24 1 ज़ार 24, नीचे रिमाइंडर में क्या बच जाएगा 15। अब जो ये बेटे हमारे पास 15 रिमाइंडर आया ना, आपने इसको रिक्वायर्ड लार्जेस्ट में आप माइनस करते हैं रकम में से और स्मॉलेस्ट में ऐड करते हैं बड़ा बनाने के लिए। इसे छोटा बनाना है तो 999 को माइनस करना है 15 को। पिछले सवाल में हमने ऐड किया था क्योंकि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है यहाँ, तो माइनस करेंगे जवाब को जो रिमाइंडर में रह गया और पीछे में ऐड किया था। हमारे पास जवाब क्या आया 984। सो स्टूडेंट, आज उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर अच्छी तरह समझ में आएगा। आपने अपने कमेंट्स के ज़रिए हमने अपनी आरा से आगाह भी करना है अपनी राय से, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के साथ साथ लाइक्स भी भेजें और हमें बेल आइकन का बटन दबाना हमारे लिए ना भूलें। साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों से इन वीडियोस को फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी शेयर करें और उनको भी हमारी इन लेक्चर्स का हिस्सा बनाएं ताकि वो भी हमारे इस छोटी सी कोशिश से अपना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। घर बैठ के बगैर ट्यूशन के बगैर ख़र्चा किए आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं रेगुलरली बेसिस पे। इस तरह ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आपके जो मसाइल हैं पढ़ाई के वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर 2.5 के साथ और उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।